गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो जैसे आपने इससे पहले बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो मैंने इस लेक्चर को इस कारण बनाया है ताकि आपको पता हो कि हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, उससे क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग से हम क्या बना सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है ना। इसे हम अपने से क्या कर सकते हैं, और ये पढ़ने के बाद हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। ये क्या है, सी प्रोग्रामिंग को मदर ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है। जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनका मदर कहा जाता है। मतलब अगर आप सी बेसिक सीख गए, बेसिक नहीं, सी सीख गए, ठीक है, सी मतलब बेसिक का मतलब ये था आपको सी प्रोग्राम बनाने आ गया या प्रोग्राम अच्छे से सीख गए, है ना। तो उससे क्या होगा, आने वाले जितने भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे मान लो आपको जाना होगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, या हो सकता है आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाना चाहें, या हो सकता है और अदर कोई भी फील्ड में जाना चाहें, तो उसमें आपको सी प्रोग्रामिंग बहुत हेल्प करता है। हेल्प करता है मतलब कि जो हम यहाँ पढ़ते हैं सी में बेसिक्स, है ना, जो नॉर्मली जो हम जैसे एरे होता है, फंक्शन होता है, वेरिएबल्स होते हैं, ये जो है अदर लैंग्वेज जो भी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये सिंपल बताया नहीं जाता कि ये वेरिएबल है, कि ये एरे है, या एक फंक्शन है। फंक्शन पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पे एडवांस वाला फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। आप अगर ये जो बेसिक्स अगर आप इसमें समझ गए, तो आने वाले जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक नॉर्मल सा स्टूडेंट होता है ना, जो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी में एडमिशन होता है या नर्सरी में जाता है। तो नर्सरी में जाता है तो उनको क्या सिखाया जाता है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल के लिए ABC पहले पढ़ाया जाता है, उसी टाइम थोड़ा थोड़ा लिखाया भी जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा थोड़ा लिखना स्टार्ट करता है, फिर वो कहाँ चले जाता है, प्राइमरी में चले जाता है। प्राइमरी में जाने के बाद उसका थोड़ा सा और स्टेज बढ़ जाता है। ठीक है। अब इस पर क्या है, थोड़ा सा उनको एक एक लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा लिख लेता है। फिर वो क्या करता है, वर्ड्स के साथ, फिर सेंटेंस के साथ, फिर पूरा रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, फिर फिफ्थ तक, है ना, अच्छे से सीख जाता है। उसके बाद आठवीं में जाता है, आठवीं तक मतलब मिडिल में जाता है, हायर में जाता है। देन ये क्या होगा, प्रोसेस जो है थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आगे बढ़ता है। सेम इसी टाइप का अगर आप सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख गए, तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं आने वाले टाइम पे वो आप और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि हम सी ही क्यों पढ़ते हैं पहले। तो इस कारण बता रहा हूँ कि जो अगर आप सी सीख गए, सीखने के बाद क्या होगा कि उसको इम्प्रूव करने के थोड़ा से और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सी सीख जाते हो तो जैसे C++ पढ़ना है, या अदरवाइज आप 12th पास हो और आपको जाना है कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने, या हो सकता है कोई और, है ना, कोई भी हो सकता है। तो अगर आप बेसिक सी सीख गए, तो जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ना, वहाँ आप आसानी से आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है। या आसानी से आप वो जो भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाला है, या PHP हो गया, PHP को आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बात करते हैं हमें क्या क्या हम सीखते हैं, तो हम क्यों सीखते हैं, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और आने वाले क्या क्या जो लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप हुआ है सी के थ्रू। ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखिए ओरेकल इज रिटन इन सी। देखिए हम अगर ओरेकल की बात करें तो बहुत बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है इसको, है ना, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, या डेटाबेस स्टोर कराने के लिए हम जो भी डेटा, जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा या स्कूल में जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या आपको पता होता है कि वो जो फॉर्म कहाँ जा रहा है। ठीक है। आपने तो भर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, लेकिन सबमिट करने के बाद डेटा कहाँ रहता है, ये आपको पता है क्या। ये कहाँ रहता है, ये इसका जो बैकएंड होता है ना। बट पर्टिकुलर अगर कॉलेज का फॉर्म भरें तो कॉलेज का एक सर्वर रूम होगा, उस सर्वर रूम में जाके वो स्टोर होता है। ठीक है। वो किसके थ्रू होता है, ओरेकल हो गया या माइस्क्यूएल हो गया, इसको हम लोग बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ओरेकल भी जब बना, वो किसके थ्रू बना था, आपका सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारा ओरेकल बना हुआ है। ठीक है। पूरा कोडिंग जो है सी लैंग्वेज के थ्रू हुआ है। ठीक है। कोड लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड और रिटर्न इन सी।
देखिए हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड का जो कोर लाइब्रेरीज होती है वो हमारा सी प्रोग्रामिंग के थ्रू बना हुआ है। अब बताइए कि आप सी का जो सी लैंग्वेज है वो एकदम छोटा मोटा लैंग्वेज नहीं है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। इससे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन सी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिवाइस ड्राइवर मतलब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, है ना, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो जैसे यूज़ आप सिस्टम पे डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि तुरंत वो जो है आपका सिस्टम रीड करना स्टार्ट कर देता है। रीड मीन्स कि वो क्या करता है, एक्सेस कर लेता है कि हाँ आपका पेन ड्राइव है, एक्सेस कर लिया, ठीक है। लेकिन उस जो पेन ड्राइव की जगह अगर आप कोई कील हो गया, कोई वायर डाल के देखियो, कभी काम करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो तो उस पेन ड्राइव में पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया रहता है। इस कारण वो जो प्रोग्रामिंग ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ जो ड्राइवर्स एक्सेस हो वहाँ पे अगर एक्सेस करें तो वो ऑटोमेटिक रीड करना स्टार्ट कर दे। तो इस टाइप का जो प्रोग्रामिंग हुआ रहता है वो सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस, है ना, जितने भी हम डिवाइस ड्राइवर यूज़ करते हैं, जैसे पीछे में आप हेडफोन, सिंपल सा मोबाइल हेडफोन यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, तो देखना वहाँ पे कील डाल के देखना एक बार अपने मोबाइल पे, वो रीड करता है क्या, उसमें हेडफोन का सिंबल आता है क्या, ठीक है। या कोई जो भी आप यूज़ करके देखना, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब में अलग से जो है प्रोग्रामिंग हुआ रहता है, ठीक है, इस कारण नहीं होता। जैसे इस फॉर एग्जांपल, और जैसे कि बहुत सारा हो सकता है ना, ओटीजी रहता है, ओटीजी केबल हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल में ओटीजी रहता है तो वो देखना अगर सिंपल सा वायर ही डाल के देखो रीड नहीं करेगा, लेकिन आप ओटीजी डालो वो रीड करता है। क्यों रीड करता है? क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग हुआ रहता है। और जो सी प्रोग्रामिंग है वो मोस्टली हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए ही यूज़ होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है आपके लिए, अगर सी अच्छे से सीखते हैं तो आपको आने वाले जो टाइम है वो बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद है मेजर पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउजर इज रिटन इन सी। अब वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? जितने हम साइट्स ओपन करते हैं, जैसे हमारे पास वेब ब्राउजर एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये जितने भी हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं ये सभी जो है हमारे सी, कुछ मतलब बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो हमारे सी लैंग्वेज के थ्रू रिटर्न है ना, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा सी कोई छोटा मोटा लैंग्वेज नहीं है ना, ये बहुत अच्छा लैंग्वेज है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन सी। अब देखिए बनाया है इस कारण गया था हमारे यूनिक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना है वो सी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बना है। ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है, ओपन सोर्स है ये यूनिक्स जो है, सिंपल सा, ठीक है। सी इज़ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए आप सुने होंगे या कि जैसे हम जावा पढ़ लिए तो हम बहुत अच्छा, हमारा सबसे ज़्यादा जावा यूज़ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सी यूज़ होता है। सी क्यों यूज़ होता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जिनका ज़्यादा यूज़ होगा हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए, उनका वो जो लैंग्वेज है उनका चलन ज़्यादा रहेगा, है ना। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है सी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है ना, मतलब ऑल वर्ल्ड जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे या जो भी जितने भी रहते हैं उसमें सी का सबसे ज़्यादा चलन है ना। हम सुनते हैं कि जावा का सबसे ज़्यादा चलन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे सी का है, क्योंकि हम सी के वो कभी क्लेरिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि सी हमारे पास उतना डेवलपमेंट का वो नहीं है, इस कारण हमें नहीं पता। लेकिन जितने भी डिवाइसेस बनाने वाले जितने भी कंपनीज हैं वहाँ पे सी का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, ठीक है। सी प्रोग्राम वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है उसमें, या इंस्टॉल नहीं डाला जाता है, डालने के बाद वो डिवाइसेस हैं वो एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक से हैं। तो देन अब देखिए मान लो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए सी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सी इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। अब देखिए मैं बताया, इससे पहले एग्जांपल दिया था, नर्सरी का बच्चा है
है ना, मान लो उनको 10th में ला के खड़ा कर दो, क्या वो पढ़ पाएगा? क्या नहीं पढ़ पाएगा। मान लो वो प्राइमरी का है, उसको वो 12th में खड़ा कर दो, उनको बहुत दिक्कत होगा। सेम ये भी है, जैसे आप सी नहीं सीखे हो, आप डायरेक्ट जावा सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बहुत सीख तो जाओगे बट बहुत सारा जो बेसिक्स नॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। या आप एंड्रॉयड सीख रहे हो, या तो फिर आप वेब डेवलपमेंट पीएचपी सीख रहे हो, आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो बड़ा जो आने वाले उधर का लैंग्वेज आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण बेसिकली जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, ताकि उनका बेसिक नॉलेज इम्प्रूव हो और वो आने वाले टाइम पे अच्छा सा, जैसे सी सीख गए तो सी प्लस प्लस आपको कभी टफ नहीं जाएगा, सी प्लस प्लस सीख गए तो आपको जावा कभी टफ नहीं जाएगा, जावा सीख गए तो एडवांस जावा हो सकता है, पीएचपी सीख गए। डिफरेंट टाइप का लैंग्वेजेस हैं, जो आपका बेसिक नॉलेज है वो क्या है? सी है। सी अगर आपको अच्छे से आता है तो बेस्ट है, अच्छे से नहीं आता है तो फिर आप कुछ भी कोशिश कर लो, आपको अच्छे से नहीं आ पाएगा, ठीक है। सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए हम जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आप जावा है ना, जावा में बेसिक कुछ ना कुछ तो हो गई, जावा में भी आप फंक्शन पढ़ेंगे, एरे जावा में भी पढ़ेंगे, और फंक्शन आप सी में भी पढ़ेंगे और एरे सी में भी पढ़ेंगे, वेरिएबल आप सी में पढ़ेंगे, लेकिन वेरिएबल आपको जावा में कभी नहीं बताया जाएगा कि वेरिएबल है। क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि भाई ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सी में बताया जाता है, सी में सिखाया जाता है कि यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या करते हैं ये आपको जावा में नहीं बताया जाएगा। इस कारण जो हमारा बेसिक्स है सी, है ना, बेसिक मतलब ये नहीं कि बेसिक सी, है ना, नॉलेज की बात बता रहा हूँ। अगर आप सी आता है तो आप आने वाले टाइम पे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे वो आपके लिए आसानी होगा, और सिर्फ सी लैंग्वेज में आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज के थ्रू आप उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आपको अच्छे से सी आता है, सी से रिलेटेड, है ना, प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से आ जाता है, तो आपको कैंपस में कभी भी लो कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सी अच्छे से आएगा तो सिंपल सा आपको जावा भी अच्छे से आएगा, सी प्लस प्लस अच्छे से आएगा, वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया कर रहे हैं जैसे पीएचपी, तो पीएचपी भी अच्छे से आएगा। तो इसमें आपको कभी कैंपस में पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप हमेशा आगे ही रहेंगे, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। मतलब कि जो हम सी पढ़ते हैं वो हमारे, जितने मैं इससे पहले बताया कि हार्डवेयर इंटरेक्ट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सी लैंग्वेज, है ना। इस कारण जो है मोस्ट पॉपुलर है। मोस्ट पॉपुलर है मतलब कि हम अगर सी अच्छे सीख जाते हैं तो हम हार्डवेयर इंटरेक्शन डिपेंडेंट, जो ये बोला गया है फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, है ना, जितने भी हार्डवेयर है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात कर लें, वो क्या करते हैं आपके हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के बीच वो मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। सेम ये भी है कि अगर सी आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज का एक बेसिक फर्स्ट टॉपिक था, इसको आप अच्छे से समझ